सबसे पहले हम देखते हैं एक ताबूत पानी में तैर रहा होता है, समुद्र के बीचों बीच। और उस ताबूत को एक मछुआरा अपने जाल में फंसाकर बाहर निकालता है। और वह जब ताबूत को खोलता है तो उसके अंदर एक छोटा सा बच्चा और एक औरत होती है, जो कि औरत मर चुकी होती है और वह बच्चा जिंदा होता है। तभी वह मछुआरा उसे अपने पास रख लेता है और उसे बड़ा करता है, पालता है। और वह उसे पालने के बाद जब वह लड़का बड़ा होता है तो वह लोग सभी मिलकर एक जगह मछली पकड़ने जा रहे होते हैं। और वहीं पर कुछ लोग देवताओं से लड़ाई का चैलेंज कर रहे होते हैं पहाड़ी के ऊपर। और वह लोग एक देवता की मूर्ति को काटकर उसे पानी में बहा देते हैं। और उस पानी में जो लड़का होता है उसकी नाव होती है और वह टूट जाती है। सभी लोग मर जाते हैं, लेकिन वही लड़का जिंदा बच जाता है। और वह जिंदा इसलिए बच जाता है क्योंकि वह भी एक देवता होता है, लेकिन उसे यह पता नहीं होता। और वहीं पर देवताओं में क्रोध चलता है कि उन इंसानों ने हमारी मूर्ति कैसे गिरा दी। और उस देवता वाले लड़के के लिए वह लोग पकड़कर एक राजा के पास ले जाते हैं और उससे कहते हैं इसका क्या किया जाए। और वहां पर वह राजा और उसके घर वाले राजा के महारानी वगैरह वह सभी देवताओं के लिए बहुत बुरा बुरा कह रहे होते हैं। वह कहते हैं कि देवता हमारी प्रार्थना की वजह से अमर हैं, वरना वह मर जाएंगे। तभी वहां पर एक देवता आता है जो काली शक्तियों का राजा होता है। और वह उन्हें चेतावनी देकर जाता है कि मैं तुम्हें चाहूं तो 1 मिनट या एक चुटकी में मिटा सकता हूं। लेकिन वह उन्हें यह कहकर जाता है कि राजा अपनी बेटी की कुर्बानी यानी बलि देगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह सबको मिटा देगा। या तो वह उस लड़की की बलि दे या फिर वह सबको मरने दे। तभी वह देवता वाला लड़का वहां पर अपनी शक्तियों से कुछ करने की कोशिश करता, लेकिन एक लड़की उसे रोक देती है कि यह सही टाइम नहीं है। और वह देवता वहां से चला जाता है। वह लड़का उस देवता से बदला लेना चाहता था कि उसने उसके परिवार को मारा है, क्योंकि जो मूर्ति गिरी थी वह उसी की वजह से गिरी थी, उस नाव पर। और राजा बताता है कि उसे ऐसे नहीं मारा जा सकता। वह बोलता है उसका एक समुद्र में जानवर है जिसके लिए मारने से वह कमजोर हो जाता है, और उस क्रैकन को मारना इतना आसान नहीं है। तभी वह लड़का कहता है कोई तो रास्ता होगा। तभी वह लड़की कहती है उस क्रैकन को कैसे मारा जा सकता है, यह सिर्फ वह डायन जानती है। तभी लड़का पूछता है कौन सी डायन जानती है। वह कहती है कि तुम्हें वहां पर यह राजा का सेनापति ले जाएगा। और तो सभी लोग तैयारी करके उस डायन की खोज में निकलते हैं। और वह देवता जो शैतान वाला देवता होता है वह उस देव लड़के के लिए मारने के लिए अपने शैतान को भेजता है और उससे कहता है कि तुम मेरा काम यह पूरा करना। और वह उसे अपनी शक्तियां देकर भेजता है। और हम देखते हैं वह सेनापति और वह देव लड़का और सारे सिपाही मिलकर जंगल के रास्ते उन डायन की खोज में जा रहे होते हैं। और वह सेनापति उस लड़के को वहीं पर तलवार चलाना सिखाता है, क्योंकि वह लड़का एक मछुआरा था। बचपन से वह एक मछुआरे के साथ रहता था, इसलिए वह उसे तलवारबाजी के कुछ बेहतरीन तरीके सिखाता है। और तभी वह जिस देवता का लड़का होता है वही देवता उसे एक अनोखी चमचमाती तलवार देता है। लेकिन वह लड़का उसे लेकर वापस दे देता, कहता है ये मैं नहीं चलाऊंगा। वह उस तलवार को सेनापति को दे देता है और सेनापति कहता है कि तुम्हें इसकी जब भी जरूरत हो मुझसे ले लेना। और वहां से लड़का जंगल की तरफ चला जाता है। और वह जंगल में जाकर देखता है कि बहुत सारे सफेद घोड़े जिनके पंख भी लगे हुए हैं, जो उड़ भी सकते हैं, वह वहां पर घास खा रहे थे। तभी मैं लड़का उन घोड़ों को देख रहा होता है। अचानक से एक काले कलर का घोड़ा उड़ता हुआ आता है और वह लड़का डर जाता है। और तभी वहां पर वह लड़की आती है और वह उस लड़के से कहती है कि इस काले घोड़े की सवारी आज तक किसी ने नहीं की है, अगर तुम चाहो तो कर सकते हो, अगर यह तुम्हें पसंद करे तो। और तभी वह काला घोड़ा वहां से उड़कर चला जाता है और वह काली शक्तियों का देवता, जिसने उस लड़के के लिए मारने के लिए अपना एक शैतान भेजा था, वह वहां पर उन सैनिकों से लड़ रहा होता है। और देव लड़का भी तेजी से भागता हुआ जाता है उनकी मदद करने के लिए। और सभी लोग उस शैतान को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वह किसी के काबू में नहीं आ रहा होता है। और तभी वह उस देव लड़के को मारने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, उसके सिर पर अपना हाथ तेजी से रखकर जमीन में धंसा रहा होता है। तभी वह सेनापति उस शैतान का हाथ काट देता है और वह शैतान जंगल की तरफ से रेगिस्तान की तरफ को भागता है। और सभी सैनिक और वह देव लड़का उसके पीछे पीछे जाते हैं। और वे सभी लोग उसका पीछा करते हुए एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर बड़े बड़े आकार के बिच्छू होते हैं, जो उन्हें मारने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। हेलो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बता देना।